यहाँ उपस्थित सभी निर्णायक मंडली व सभी श्रोताओं को मेरा सादर नमस्कार। मैं स्लॉट संख्या 3 आज का विषय है उपयोगितावाद न्याय का व्यवहारिक रूप है के विपक्ष में बोल रहे हैं। महोदय मेरे पूर्व 3 वक्ता आए और सबने न्याय की परिभाषा देकर सदन को संबोधित करने का पूर्ण प्रयास किया, पर मैं अरस्तु के उस कथन से उस न्याय की परिभाषा देना चाहती हूँ जब वे कहते हैं कि सामान्य के साथ सामान्य और असामान्य के साथ असामान्य व्यवहार करना ही न्याय होता है। महोदय मैं 3 बिंदुओं से अपनी बात पुष्ट करने का पूर्ण प्रयास करूंगी। सबसे पहला, जेम्स डॉल की वो थ्योरी जब वे कहते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस में कि उपयोगितावाद अन्यायपूर्ण फैसलों को सही दिखाने का सिद्धांत है। महोदय मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि तमिलनाडु श्रीलंका में जहाँ 2 संप्रदाय थी, एक तमिल और एक सिंहाली, पर क्योंकि सिंहाली बहुसंख्यक थी इस वजह से सारी नियमावली उसके हिसाब से बनाई गई। और जो उपयोगितावाद है इसको ये सही बताएगा, वो बोलेगा कि न्यायशील है। पर मैं पूछती हूँ जो तमिल संप्रदाय थी उस संप्रदाय का क्या, उसके न्याय का क्या? महोदय मेरा दूसरा कार्यवाचन है अमर सेन की उस कथन से जब वे कहते हैं कि जो उपयोगितावाद है वह लाभ पर केंद्रित होता है ना कि न्याय पर केंद्रित होता है। महोदय मैं उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि अगर एक झुंड है, अगर एक गिर है या फिर कहीं नंगा हो जाता है और किसी व्यक्ति को मारने से या उसको दंड देने से अगर वह झगड़ा या फिर वो दंगा शांत होता है, उपयोगितावाद कहेगा कि ये न्यायशील है। पर मैं पूछती हूँ कि जिस व्यक्ति को दंड मिला है, जिस निर्दोष व्यक्ति को दंड मिला है, उसके अधिकारों का क्या, उसके लिए न्याय का क्या? महोदय मेरा तीसरा तर्क कार्ल मार्क्स के दांत से आता है जब वे कहते हैं कि उपयोगितावाद पूंजीवाद समाज में सत्ता को मजबूत करने का जरिया है, सत्ता को मजबूत करने का मार्ग है। महोदय मेरा तीसरा उदाहरण आता है जर्मनी से, जहाँ पे ज्यूज और नाजी 2 संप्रदाय थी और क्योंकि नाजी बहुसंख्यक थी तो हिटलर ने नाजी का साथ दिया और अपनी सत्ता मजबूत करने का पूर्ण प्रयास किया। और क्योंकि ज्यूज अल्पसंख्यक थे इस वजह से हिटलर ने उन पर ध्यान नहीं दिया और पूर्ण रूप से नरसंहार करने का पूर्ण प्रयास किया। और अब उपयोगितावाद कहेगा कि ये न्यायशील है क्योंकि बहुसंख्यक का अच्छा हो रहा है कि न्यायशील है। मैं पूछती हूँ जिन ज्यूज जिन अयहूदियों के साथ इतना बड़ा नरसंहार हुआ, इतना बड़ा कत्लेआम हुआ, उनके न्याय के लिए क्या, उनके अधिकारों का क्या? महोदय अंततः मैं बस यही कहना चाहूंगी कि उपयोगितावाद पूर्ण रूप से बहुसंख्यक लाभ पर केंद्रित होता है, न कि वो केंद्रित होता है किसी भी प्रकार के न्याय पर। अर्थात हमें उपयोगितावाद को न्याय से नहीं मानना चाहिए। महोदय बस अंततः मैं यही कहूंगी कि उपयोगितावाद हमेशा लाभ पर केंद्रित है, न कि न्याय पर केंद्रित है और हमें उसी हिसाब से कार्य करना चाहिए। धन्यवाद।